ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या को होने वाला वट सावित्री व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। पूर्व मध्य देश में अश्वपति नामक एक परम ज्ञानी राजा थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पत्नी सहित सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करके पिता तथा पति दोनों के घरों को श्रृंगार वाली पुत्री होने का वर प्राप्त किया। इस पूजा से उनके यहाँ पुत्री के रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ती युवा हो गई। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने स्वयं अपना वर चुनने को कहा। अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ उसे अपने पति का चयन करने के लिए भेज दिया। एक दिन महर्षि नारद राजा अश्वपति के यहाँ आए हुए थे। तभी सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन करके लौटी। उसने नारद जी को आदर पूर्वक प्रणाम किया। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, राजा दुमतसेन जिनका राज्य हर लिया गया है, जो अंधे होकर पत्नी सहित वनों की खाक छानते फिर रहे हैं, उन्हीं के इकलौते आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान को मैंने अपने पति रूप में वरण कर लिया है। तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना करके उसके भूत, वर्तमान और भविष्य को देखकर राजा से कहा, राजन, तुम्हारी कन्या ने निसंदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान गुणी तथा धर्मात्मा हैं। वह सावित्री के लिए सब प्रकार से योग्य हैं, परंतु एक भारी दोष है। वह अल्पायु हैं और 1 वर्ष के पश्चात अर्थात जब सावित्री 12 वर्ष की हो जाएंगी तब सत्यवान परलोक सिधार जाएगा। नारद जी की ऐसी अपशकुन की भविष्यवाणी सुनकर राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री को कोई अन्य वर खोजने को कहा। पर पतिव्रता तथा एक निष्ठ आस्था वाली सावित्री ने उत्तर दिया, हे पिताश्री, आर्य कन्याएं जीवन में एक ही बार अपने पति का चयन करती हैं। मैंने भी सत्यवान को मन से पति स्वीकार कर लिया। अब वह चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री बोली, हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है। पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो हो, सत्यवान ही मेरा पति होगा। सावित्री के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर राजा अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया था। सावित्री अपने पति और सास ससुर की सेवा करती हुई वन में रहने लगी। समय बीतते गया। आखिर सावित्री 12 वर्ष की हो गई। नारद जी का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। आखिर जब नारद जी के कथनानुसार उसके पति के जीवन के 3 दिन बचे, तभी से वह उपवास करने लगी। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों की पूजन किया। प्रतिदिन की भांति उस दिन जब सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर
वह भी उसके साथ वन में चल दी। जंगल में सत्यवान ने सावित्री को मीठे मीठे फल लाकर दिए और स्वयं एक वृक्ष पर लकड़ियां काटने के लिए चढ़ गए। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल हो गया और वृक्ष से नीचे उतर आया। सावित्री ने उसके पास बड़ के वृक्ष के नीचे लिटाकर सिर अपनी जांघ पर रख लिया। सावित्री का हृदय कांप रहा था। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। धर्मराज उसी समय दक्षिण दिशा से यमराज को आते देखा। यमराज और उसके दूत धर्मराज सत्यवान के जीव को जब लेकर चल दिए तो सावित्री ने भी यमराज का पीछा करना शुरू कर दिया। पीछे आती हुई सावित्री को देखकर यमराज ने उसे समझाकर वापस लौट जाने के लिए कहा, परंतु सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, पत्नी के पत्नीत्व की सार्थकता इसी में है कि वह उसका छाया के समान अनुसरण करे। पति के पीछे जाना ही स्त्री का धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव और आपकी कृपा से कोई मेरी गति रोक नहीं सकता। मैं ऐसा ही कर रही हूँ, मेरी मर्यादा है। इसके विरुद्ध कुछ भी बोलना आपके लिए शोभनीय नहीं। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने पति के प्राणों के अलावा कुछ भी वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों को खोई हुई ज्योति तथा दीर्घायु मांग ली। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। फिर भी सावित्री ने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। वह यमराज के पीछे हो ली। यमराज ने उसे फिर आगे बढ़ने से रोककर वापस जाने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं। पति के बिना नारी जीवन की कोई सार्थकता नहीं। हम पति पत्नी भिन्न भिन्न मार्ग कैसे जा सकते हैं? जिस ओर मेरे पति जाएंगे वही मार्ग सुगम है। पति का अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म की निष्ठा देख पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर के खोए हुए राज की प्राप्ति और 100 भाइयों की बहन होने का वर मांग लिया। यमराज पुनः तथास्तु कहकर आगे बढ़े, परंतु सावित्री अब भी यमराज का पीछा किए जा रही थी। वर देने के बाद यमराज ने पुनः सावित्री को वापस लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही। तब यमराज ने कहा, देवी, यदि तुम्हारे मन में अब भी कोई कामना है तो कहो, जो मांगोगी वही मिलेगा। मुँह मांगा वर पाकर सावित्री ने कहा, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं और सच्चे हृदय से वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान दे। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे आ रही थी। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और सावित्री से कहा, अब आगे मत बढ़ो। तुम्हें मुँह मांगा वर दे चुका हूँ, फिर भी मेरा पीछा क्यों कर रही हो? सावित्री नम्रता पूर्वक बोली, हे धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की माँ होने का वरदान तो दे दिया, पर क्या पति के बिना मैं संतान को जन्म दे सकती हूँ? मुझे मेरा पति वापस मिलना चाहिए, तभी मैं आपका वर पूरा कर सकूंगी। सावित्री की धर्मनिष्ठा, पति भक्ति और शुक्ति पूर्ण वचनों के बंधन में बंधे यमराज ने सत्यवान के जीव को पास से मुक्त कर दिया। सावित्री को वर देकर यमराज अंतर्धान हो गए।
सावित्री उसी बड़ वृक्ष के नीचे पहुंची जहां सत्यवान ने प्राण छोड़े थे। सावित्री ने प्रणाम करके बड़ वृक्ष की ज्यों ही परिक्रमा पूरी की, ईश्वर की अनुकंपा से सत्यवान के मृत शरीर में पुनः जीवन का संचार हो गया और वह जीवित हो उठा। दोनों हर्षातुर से राजधानी की ओर चल दिए। प्रसन्नचित सावित्री अपने पति सहित सास ससुर के पास गई। उनकी नेत्र ज्योति लौट आई थी। उनके मंत्री उन्हें खोज चुके थे। दुमतसेन ने पुनः राज सिंहासन संभाल लिया था। उधर महाराज अश्वसेन 100 पुत्रों के पिता हुए और सावित्री 100 भाइयों की बहन। यमराज के वरदान के प्रभाव से सावित्री 100 पुत्रों की मां बनी। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपने पति के कुल एवं पितृकुल दोनों का कल्याण कर दिया। सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे और चारों दिशाएं सावित्री के